नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए वाई एस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 5 KGMU UPSC एंड ESIC स्टाफ नर्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए लेके आया हूं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो कृपया क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। तो बगैर देरी किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इन ह्यूमन स्किन काउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ एन अडल्ट टोटल बॉडी वेट। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हमारे बॉडी वेट में स्किन अब कितना प्रतिशत होता है। जो हमारी बॉडी वेट होता है उसका स्किन कितने प्रतिशत होता है। तो आंसर आपके सामने है, आंसर ए 15%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नॉर्मल रेंज ऑफ क्लोटिंग टाइम बाय कैपिलरी ट्यूब मेथड ऑफ। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि सीटी टाइमिंग क्या है। कैपिलरी सीटी टाइमिंग यानी कि दो तरीके का टाइमिंग होता है, एक बीटी और एक सीटी। तो पेशेंट का हमसे सिर्फ नॉर्मल रेंज पूछी गई है, अन्य तो किसी पेशेंट का नहीं पूछा गया सीटी टाइम। तो सीटी टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। सीटी टाइम इसमें क्या होता है, ये हमेशा हावर्स में नहीं होता, कभी भी सेकंड में नहीं होता, मिनटों में नहीं होता, मिनटों में होता है। हावर्स सेकंड में नहीं होता कभी भी, ये हमेशा मिनट में काउंट किया जाता है। तो दिस इज द राइट आंसर, 2 से 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, विच पोजीशन इज गिवन ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि अगर हम किसी पेशेंट का वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें कौन सी पोजीशन देते हैं। पोजीशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, चाहे वो एक ही क्वेश्चन क्यों ना आए, लेकिन 100% आता है। तो वेजाइनल, अगर किसी पेशेंट का हम वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वेजाइनल एग्जामिनेशन करते टाइम पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो डोर्सल होगी। दिस इज द राइट आंसर। और अगर डिलीवरी के टाइम पर हम पेशेंट की पोजीशन लेते हैं, अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हैं और उस टाइम अगर पेशेंट की हम पोजीशन देखें तो उस पोजीशन को हम लिथोटोमी पोजीशन बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए प्रेग्नेंट वुमेन हैज एन HB लेवल ऑफ 8.5 ग्राम, व्हाट इज द स्टेज ऑफ एनीमिया। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है और उसका HB 8.5 ग्राम है, तो उसकी एनीमिया की कौन सी स्टेज होगी, हम उसको कौन सी स्टेज में काउंट करेंगे। What is the anemia of stage? Very important question and very interesting question. This is the right answer. Answer B. तो मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। जैसे जो माइल्ड होता है, माइल्ड एनीमिया 9 से 11 HB के बीच में आता है। मॉडरेट होता है जो 7 से 9 के बीच में आता है। जो सीवियर होता है, अगर 7 ग्राम से कम HB है वो सीवियर में चला जाता है। और नॉर्मल 13 से 15, या फीमेल हो या मेल हो, नॉर्मल तो नॉर्मल रेंज होती है। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में मैंने आप लोगों को बता दिया है। माइल्ड में 9 से 11, मॉडरेट में 7 से 9 और सीवियर में 7 से कम। तो राइट आंसर बी, क्योंकि इसमें 8.5 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिकमेंडेड हैंड वॉशिंग टाइम अराउंडिंग टू WHO। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हैंड वॉशिंग का टाइमिंग कितना है WHO के रिगार्डिंग। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों की जानकारी बता दूं कि हैंड वॉशिंग 2 तरीके की होती है, एक मेडिकल हैंड वॉशिंग, एक सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो क्वेश्चन ने हमसे यहाँ पर ना तो मेडिकल दिया है, ना हैंड वॉशिंग ना सर्जिकल दिया है, ना मेडिकल हैंड वॉशिंग दिया है, ना सर्जिकल हैंड वॉशिंग दिया है। तो इसको हम काउंटिंग करेंगे नॉर्मली मेडिकल हैंड वॉशिंग में। नॉर्मल हैंड वॉशिंग, इसको हम नॉर्मल हैंड वॉशिंग को मेडिकल हैंड वॉशिंग ही बोलते हैं। तो अगर मैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग की बात करता हूँ तो 3 से 5 मिनट सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम होता है और सोप एंड वाटर से होती है। और अगर आप आपके राइट आंसर की तरफ चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन ने पूछा है हैंड वॉशिंग टाइम, इसको आप मेडिकल हैंड वॉशिंग नॉर्मल बोल सकते हो। इसका 40 सेकंड होता है
40 से 60 सेकंड, यानी ऑप्शन ए। और सोप एंड वाटर से भी यही होती है, दोनों सोप एंड वाटर से होती हैं, सिर्फ टाइमिंग का फर्क होता है। उसमें 3 से सर्जिकल में 3 से 5 मिनट लगती हैं और नॉर्मल हैंड वॉशिंग में, मेडिकल हैंड वॉशिंग में 40 से 60 सेकंड लगती है। दिस इज द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, कौन सा है, इनमें से कौन सा है, क्या होगा या कौन सा है। सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन पूछा है दोस्तों थ्रोम्बोटिक थेरेपी का। दिस इज द राइट आंसर। जब भी किसी पेशेंट की थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी चलती है तो उस पेशेंट में हमेशा सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन सेरिब्रल हैमरेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दिस इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड while taking care of the wound of an MRSA। MRSA की फुल फॉर्म बहुत बार क्वेश्चनों में पूछी गई है, एग्जाम में पूछी गई है, और MRSA की फुल फॉर्म मैं आपके सामने डाल दी है। तो प्लीज़ MRSA की फुल फॉर्म को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि MRSA जो होता है, MRSA जो होता है उसको वाउंड यूज करने का तरीका, यानी जो वाउंड वगैरह होते हैं, जो प्रोटेक्ट होते हैं, अपनी जो पर्सनली प्रोटेक्टिव होती है, उसको यूज करने के लिए हम कौन सा तरीका यूज करेंगे, यानी कौन सा MRSA यूज करेंगे। MRSA की फुल फॉर्म मैं आपके सामने डाल चुका हूँ। तो पहले MRSA की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को राइट आंसर बताता हूँ, और तब तक आप अपना राइट आंसर भी गैस करके रखिए। दिस इज द राइट आंसर इज डी, ग्लव्स, गाउन एंड मास्क। एक एक चीज यूज नहीं करेंगे हम, अकेला मास्क यूज नहीं करेंगे, अकेला ग्लव यूज नहीं करेंगे, अकेला गाउन यूज नहीं करेंगे, तीनों चीज साथ में यूज करेंगे MRSA में, कोई भी अगर वाउंड पेशेंट है। और MRSA की अगर ड्रग ऑफ चॉइस की आप तरफ चलते हैं तो बेस्ट जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है MRSA की वो वेनकोमाइसिन होती है। और अगर वेनकोमाइसिन भी अगर रेजिडेंट निकलती है, अगर वो भी अपना साइड इफेक्ट करती है, तो आप एक लिंजोलिड नाम से एक ड्रग आती है, वो बेस्ट ड्रग है MRSA में। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एड्रेनलिन डायलेशन। जो एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है उसकी डायलेशन कितनी होती है, रेशियो बताओ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर काम किया होगा तो आप लोगों को सभी को पता होगा, जो एड्रेनलिन जो इंजेक्शन है वो 1 ml में आता है। सॉरी, एक आपके सामने एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ऊपरले दोनों ऑप्शन सेम, सॉरी ये क्वेश्चन ऐसे है। तो एड्रेनलिन की जो डायलेशन होती है वो हमेशा कितने ml होती है। वैसे आप लोग जानते होंगे जो एड्रेनलिन का जो इंजेक्शन होता है वो 1 ml का आता है। तो 1 ml की तरफ अगर आप चले सीधा सीधा रेशो निकालने के लिए, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, 1 ml में तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत होती नहीं। वैसे भी अगर क्वेश्चन में आया, अगर कन्फ्यूजन हो, तो एड्रेनलिन की जो डायलेशन होती है वो 1 ml 1000 होती है, यानी 1 ml का 1000। और अगर आप चिल्ड्रन की तरफ चलते हैं, ये तो अगर इसमें कुछ नहीं दे रखा तो अडल्ट की तरफ चलते हैं। और अभी अगर आप इसमें चिल्ड्रन का पूछ लेते हैं तो चिल्ड्रन में क्या करते हैं कि 1 ml को 9 ml NH या डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करते हैं, तो टोटल 10 ml हो जाता है। तो इसको रेशियो बन जाता है 1
रेशियो 10,000। दिस इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए ताकि दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े और कहीं से भी आपको इस क्वेश्चन को ढूंढना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 9, 2 pints of fluid is prescribed at 125 ml per hour. How long does it take to complete the liquid? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि 2 pints लिक्विड फ्लूड, यानी कि 2 pints का मतलब होता है 2000 ml, कि 2000 ml फ्लूड है और फ्लूड की जो रिक्वायरमेंट जो रेट चल रही है, डॉक्टर ने जो एडवाइस की है वो 125 ml पर आवर के हिसाब से चल रही है। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि 2 pints ऑफ फ्लूड, 2 pints ऑफ फ्लूड का मतलब होता है कि 2000 ml फ्लूड है और 125 ml पर आवर के हिसाब से हमें उसको चलाना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती कि हम इसमें कन्फ्यूज होएं। तो 2000 ml, 2 pints का मतलब 2000 ml, 2000 इंटू 125 ml, इंटू 125 ml, और इनको अगर कट करेंगे तो सीधा सीधा 8 आवर्स निकल के आएगा। तो दिस इज द राइट आंसर इज 8 आवर्स 60। यानी कि जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ 2000 इंटू 125 मल्टीप्लाई 60, अगर आप इनको कट करेंगे तो राइट आंसर 8 आवर्स। इस सीजन का लास्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी है, चाहे आप किसी भी तरीके से समझ लें। हुज प्रॉपर्टी आर द मेडिकल रिकॉर्ड्स, में जो हमारे जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, शायद ही कभी किसी टीचर ने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया हो, मुझे लगता नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन पढ़ाया भी हो अच्छी बात है, तो ये आप क्वेश्चन रिमाइंड हो जाएगा। पूछा था कि क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि हुज प्रॉपर्टी आर द मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसका मालिक कौन होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं सीधा इसका आंसर देता हूँ। जो मेडिकल रिकॉर्ड्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसका मालिक हमेशा पेशेंट होता है, यानी अपने हर एक रिकॉर्ड्स